स्टूडेंट, अब आज हम अधिगम हेतु आकलन में पाषाण चित्र के उद्देश्य, आवश्यकता और इसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम पाषाण चित्र का अर्थ, परिभाषा और उससे संबंधित जो मुख्य मुख्य बातें हैं, उन मुख्य बातों को हम जान चुके और उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब पाषाण चित्र का उद्देश्य क्या है, उसकी आवश्यकता क्या और महत्व क्या है। जैसे कि पाषाण चित्र के निर्माण की जो प्रक्रिया और निर्माण एवं विकास की जो प्रक्रिया वह वर्तमान समय में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि पाषाण चित्र के माध्यम से चाहे अभिभावक हो या फिर शिक्षक, चाहे अभिभावक हो या शिक्षकों को छात्र के बारे में नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसके माध्यम से? पाषाण चित्र के माध्यम से। पाषाण चित्र उनकी विद्यार्थी की प्रोफाइल के माध्यम से अभिभावक और शिक्षकों को इसके पाषाण चित्र के माध्यम से बालक के बारे में नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है कि बालक में क्या क्या योग्यताएं हैं, किस प्रकार की इसमें रुचियां हैं तथा हम किस प्रकार बालकों के शिक्षण अधिगम में सहायता कर सकते हैं। वह उस छात्र के पाषाण चित्र के आधार पर ही विद्यालय व्यवस्था को निर्धारित करता है, यानी पाषाण चित्र के आधार पर विद्यालय व्यवस्था को निर्धारित किया जाता है, जिससे कि जब पाषाण चित्र के आधार पर विद्यालय में इस प्रकार की व्यवस्था होगी जैसा विद्यार्थी चाहते हैं या विद्यार्थियों के अनुरूप होता है, तो उनको लाभ प्राप्त होगा, किनको? विद्यार्थियों को। इस प्रकार पाषाण चित्र की उपयोगिता, उद्देश्य, उपयोगिता, आवश्यकता, उद्देश्य को हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहले है शिक्षण के लिए, शिक्षक के लिए। अब शिक्षक के लिए पाषाण चित्र के क्या उद्देश्य है, इसकी क्या आवश्यकता है और क्या महत्व है। अब पाषाण चित्र के माध्यम से पाषाण चित्र निर्माण की जो प्रक्रिया है, इसके माध्यम से पाषाण चित्र निर्माण की प्रक्रिया के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे वह अपने छात्रों को पाषाण चित्र निर्माण करने तथा उसे विकसित करने, पाषाण चित्र निर्माण पाषाण चित्र निर्माण तथा उसे विकसित करने के उपायों को सीखता है, यानी इसके माध्यम से पाषाण चित्र का निर्माण कैसे किया जाता है, इसकी क्या क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में विद्यार्थी तथा शिक्षक दोनों को ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे कि उसको निर्माण करने तथा उसको कैसे विकसित किया जा सकता है, इसको सीखते हैं। उसके बाद दूसरा है पाषाण चित्र के माध्यम से पाषाण चित्र में नवीन
वर्तमान विकास स्तर, वर्तमान विकास स्तर के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अब पाठ्यक्रम चित्र के माध्यम से विद्यार्थी का जो वर्तमान विकास का स्तर है, उस विकास के स्तर के बारे में हम पाठ्यक्रम चित्र के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसे आधार या इसके आधार पर ही बालक शिक्षक द्वारा छात्रों के विकास की जो प्रक्रिया है, उस विकास की प्रक्रिया को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। अर्थात विद्यार्थियों के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाता है कि पाठ्यक्रम चित्र के आधार पर विद्यार्थी का कितना सीख रहा है, इसको अधिगम को, शिक्षण अधिगम को, वह कितना ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उसका स्तर क्या है, उस स्तर के बारे में हम पाठ्यक्रम चित्र के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे किसी विषय में यदि कम मार्क्स आते हैं तो वह यदि पाठ्यक्रम चित्र में अंकित किए जाते हैं कि अमुक विद्यार्थी के इतने मार्क्स आए हैं, तो उसके मार्क्स को देखकर आगे के लिए उसको अच्छी तैयारी करवाने का जो मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। उसके बाद अब पाठ्यक्रम चित्र के माध्यम से शिक्षक द्वारा छात्रों की रुचियों, योग्यताओं, स्तर, कुशलताओं के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि पाठ्यक्रम चित्र में विद्यार्थी से संबंधित वो सभी सूचनाएं एकत्रित होती है। अब चाहे विद्यार्थी की शैक्षिक गतिविधियों से संबंधित सूचना ले लो या अशैक्षिक गतिविधि से संबंधित सूचना ले लो, तभी जिसके आधार पर शिक्षक द्वारा, यानी पाठ्यक्रम चित्र के आधार पर शिक्षक द्वारा विद्यालय व्यवस्था, एवं कक्षा व्यवस्था को निश्चित रूप प्रदान किया जाता है। इससे विद्यालय व्यवस्था तक कक्षा श्रेष्ठ कक्षा की जो व्यवस्था है वह सर्वश्रेष्ठ बनती है, क्योंकि हम वहां का वातावरण पाठ्यक्रम चित्र के आधार पर तैयार करते हैं। जैसा कि बालक को विद्यालय से जो अपेक्षाएं होती है, उन्हीं अपेक्षाओं के अनुरूप हम विद्यालय व्यवस्था तथा कक्ष व्यवस्था को निश्चित रूप प्रदान करते हैं कि विद्यार्थी किस तरीके के वातावरण में रहकर या क्लास में कैसा माहौल होना चाहिए, इस प्रकार ऐसे माहौल में बहुत अधिगम करेगा तथा सीखेगा। उसके बाद आता है अब इसके माध्यम से छात्रों के लिए, पाठ्यक्रम चित्र के माध्यम से छात्रों के लिए
उचित एवं प्रभावी शिक्षण, प्रभावी शिक्षण, उचित एवं प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, प्रक्रिया का निर्माण किया जाता है। यानी पार्श्व चित्र के माध्यम से छात्रों के लिए उचित एवं प्रभावी शिक्षण अधिगम का निर्माण किया जाता है, जिसमें कि छात्रों की पूर्ण सहभागिता होती है, क्योंकि पार्श्व चित्र के माध्यम से शिक्षकों को छात्रों की शैक्षिक योग्यता, छात्रों की शैक्षिक योग्यता एवं अधिगम की स्थिति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है कि अमुक विद्यार्थी की जो है शैक्षिक स्थिति कैसी है तथा हम किस प्रकार से इनके लिए छात्रों के लिए उचित एवं प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का निर्माण कर सके, जिससे कि उनके लिए शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वह और बेहतर तरीके से प्रभावी तथा उचित रूप में संपन्न हो सके, जिससे कि विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रभावी रूप से अधिगम कर सकता है। यानी जिस प्रकार से विद्यार्थी व्यवस्था चाहते हो उसी व्यवस्था के अनुरूप शिक्षक द्वारा उसके अनुसार उनको शिक्षण अधिगम से संबंधित जो गतिविधियां उन गतिविधियों को उपलब्ध कराया जा सके। उसके बाद इसके माध्यम से पार्श्व चित्र के माध्यम से छात्रों के लिए उचित पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाओं का संचालन, पाठ्यक्रम से संबंधित सहगामी क्रियाओं का संगठन एवं संचालन किया जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से यह ज्ञात हो जाता है कि छात्रों के लिए ऐसी कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं जो उनके लिए रुचिपूर्ण हो, या फिर रुचिपूर्ण पाठ्य सहगामी क्रियाएं कौन कौन सी है विद्यार्थियों के लिए, जिसको करवाते हुए विद्यार्थियों का जो पाठ्यक्रम है उसको रुचिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सकता है। इसलिए पार्श्व चित्र के माध्यम से पाठ्यक्रम और इससे संबंधित जो इसके साथ साथ जो चलती है सहगामी क्रियाएं उनका संगठन एवं संचालन हम ठीक प्रकार से कर सकते हैं। अन्य ऐसे कौन सी गतिविधियां हैं उन गतिविधियों का संचालन करते हुए हम विद्यार्थी को रुचिपूर्ण तरीके से अध्ययन करा सकते हैं। उसके बाद पार्श्व चित्र के माध्यम से शिक्षक छात्रों के बौद्धिक, शैक्षिक
शैक्षिक स्तर के अनुरूप पाठ्यक्रम की व्यवस्था करते हैं, जिससे कि छात्रों को पाठ्यक्रम से संबंधित कोई भी कठिनाई, किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। यानी भाषण चित्र के माध्यम से शिक्षक छात्रों के भौतिक और शैक्षिक स्तर के अनुरूप में पाठ्यक्रम की व्यवस्था करता है कि बालक का शैक्षिक स्तर निम्न है, उच्च है या किस प्रकार का है, उसी प्रकार से उससे संबंधित पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जा सके। बौद्धिक स्तर क्या है, मंद बुद्धि है या तेज बुद्धि है, तो बालक के बौद्धिक स्तर के अनुरूप पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना। उसके बाद इसमें भाषण चित्र के माध्यम से शिक्षक द्वारा छात्रों के सामाजिक, नैतिक, मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए गतिविधियों का सृजन किया जाता है। यानी भाषण चित्र को देखकर एक शिक्षक द्वारा छात्रों के लिए सामाजिक, नैतिक, मानसिक एवं शारीरिक विकास से संबंधित जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों का सृजन किया जाता है, निर्माण किया जाता है तथा बालकों के लिए उपलब्ध कराई जाती है। तो इस प्रकार भाषण चित्र जो है शिक्षक के लिए, शिक्षक के उद्देश्य और आवश्यकता और महत्व को समझाता है कि क्यों, इसका उद्देश्य क्या है शिक्षक के लिए, इसकी आवश्यकता क्या क्यों है तथा इसका महत्व क्या है। अब आज का अपना गृह कार्य शिक्षक के लिए भाषण चित्र के उद्देश्य